एक छोटे से शांत गांव में मोहन नाम का एक अत्यंत निर्धन बालक रहता था। उसका आशियाना महल एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसकी टूटी छत से रात को तारे और दिन में नीला आसमान स्पष्ट दिखाई देता था। जब भी सूरज की पहली सुनहरी किरण धरती को छूती, मोहन अपनी नींद त्याग कर पास के एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ता। वह बड़ी श्रद्धा से मंदिर की सीढ़ियों की धूल साफ करता, मिट्टी का दीपक जलाता और हाथ जोड़कर घंटों तक मौन प्रार्थना में लीन रहता। जहां गांव के अन्य लोग खेतों में पसीना बहाते, वहीं मोहन का पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति और अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमता था। फिर एक साल मानसून का मौसम आया, लेकिन उम्मीद के विपरीत बादल बिना बरसे ही आकाश से ओझल हो गए। धीरे धीरे गांव के कुएं पाताल तक सूख गए और खेतों की उपजाऊ मिट्टी में गहरी दरारें पड़ने लगीं। लहलहाती फसलें अब राख के ढेर जैसी दिखाई देने लगी थीं। गांव के मुखिया ने हताशा में पंचायत बुलाई और लोग अपनी आजीविका के लिए मवेशी बेचने को मजबूर हो गए। इस संकट की घड़ी में भी मोहन विचलित नहीं हुआ। वह रोज मंदिर की चौखट पर बैठता और करुण स्वर में पुकारता, हे प्रभु, इस प्यासी धरती की पुकार सुनो और इसे जल दो। दिन हफ्तों में बदल गए, पर राहत की कोई किरण न दिखी। एक रात व्याकुल मोहन मंदिर के ठंडे फर्श पर ही सो गया। आधी रात के सन्नाटे में अचानक एक दिव्य और तेज रोशनी चमकी। एक गूंजती हुई अलौकिक आवाज आई, मोहन, तुम्हारी निस्वार्थ निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है। सुबह जब मोहन की आंखें खुलीं, तो पूरा आकाश घने काले बादलों से घिरा था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल गई और गांव के लोग खुशी से झूमते हुए बाहर निकल आए। मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों में समेटकर मुस्कुराया। उसने कृतज्ञता से अपना सिर झुकाया और शांति से अपने घर की ओर चल दिया। उसकी श्रद्धा अब हिमालय से भी अधिक गहरी हो चुकी थी।